तो ये वीडियो CUET 2024 के ऊपर मेरे पर्सनल ओपिनियंस और थॉट्स के हैं। तो इसमें अच्छा चलो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अपने पर्सनल जो भी ओपिनियंस है, थॉट्स हैं, उसको शेयर करने वाली हूँ मैं, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे। 11th से ही सुन लिया था हमने कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है, और 12th में आए उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा इग्नोर किया। तो पहले तो एडवाइस मैं ये दे सकती हूँ कि इग्नोर मत करो। ये मत सोचना कि बोर्ड्स अलग हैं और CUET अलग है, दोनों अलग नहीं हैं, ठीक है। MCQ होता है उसमें। अगर आपने शुरू से पढ़ाई अच्छी की है, बुक्स अच्छे से पढ़ रखी हैं, एक एक लाइन आपको, मतलब लिटरली आपको इतना है कि एक एक लाइन से MCQ बनते हैं, तो आपके 100 में से 90 तो बनते हैं। आप शुरू से ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं ना, उनके आप MCQ बनाओ। और मतलब मैं तो ह्यूमैनिटीज़ से हूँ। मैंने सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जनरल टेस्ट और बाकी इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट दिए थे CUET में। और 12th में ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए, इसके अलावा इंग्लिश, टूरिज़्म एडिशनल में था। तो इसके ऊपर मैं एडवाइस ये दे सकती हूँ कि देखो, ऑनेस्टली मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं बने। 2 टाइप के बच्चे थे, जिन्होंने सेल्फ़ स्टडी की और जिन्होंने कोचिंग्स वगैरह लगाई। तो मैंने तो सेल्फ़ स्टडी की थी। और जो जर्नी स्टार्ट हुई CUET की, वो क्योंकि 12th से हम सीरियस नहीं थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, हमने बहुत चिल किया था, जिसका मुझे कोई गिल्ट नहीं है वैसे। क्योंकि 11th-12th हमारा ऐसे था कि मतलब लास्ट है, अब तो अच्छे से कर बहुत मज़े करना है। और मैं बैक बेंचर टाइप की ही हूँ, मतलब बैक बेंचर टाइप की, क्या कह सकते हो, मैं बैक बेंचर ही हूँ। तो ज़्यादा कुछ 12th में भी ख़ास मार्क्स नहीं बने थे, 82% बनी थी। और फिर आया CUET, जिसका मतलब जिसमें था कि इसमें नहीं किया तो CUET में तो बहुत अच्छा कर लेंगे। 1 अप्रैल को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, सोशियोलॉजी का लास्ट था उस दिन। फिर अपना स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद हमने आराम से CUET की प्रिपरेशन। क्योंकि 12th अच्छे से नहीं पढ़ी थी, तो CUET में दिक्कत तो हुई प्रिपरेशन के टाइम पे। और क्योंकि आपको वो चैप्टर्स भी पढ़ने होते हैं जो डिलीट हो रखे हैं, उसमें से भी MCQ बनते हैं। और कुछ कुछ MCQs तो मतलब मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने, जैसे होता है ना, एंड में पढ़ाई की थी। और एंड में से कुछ क्वेश्चंस इतने प्यारे थे, जिनको बस टिक 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 पता था कि यही है आंसर। लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो थे कि भाई कहाँ से आ गए। लेकिन सच बताऊँ तो जो मतलब ये 3 मेन दिए थे ना, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये फिर भी मुझे इतना टफ़ नहीं लगे, अच्छे से हो गए। इंग्लिश में आपका सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर है, लिटरेचर नहीं होता है। मतलब जो आपने पोएम्स वगैरह होती हैं, ग्रामर होता है। आपको जितना भी आपका अगर ग्रामेटिकल जो एबिलिटी है वो अच्छी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में भी काफ़ी मज़ा आया था। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं शुरू से बचपन के 2 के टेबल से लेके पाइथागोरस थ्योरम तक मेरी थ्योरम तक मैथ्स बहुत ख़राब थी। उसके 2 रीज़न थे। पहली बात तो मेरी मैथ्स सच में ख़राब थी, मतलब नेचुरली अंदर से ख़राब थी। और दूसरी जो सबसे मेन बात है, जो जो बहाना है या फिर जो भी है, कि मैं मैथ्स पढ़ती नहीं थी। और ये सच है, मैं सच में नहीं पढ़ती थी, मेरा मन ही नहीं करता था बुक खोलती थी, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी मैं। लेकिन बाद में बहुत लगता है कि नहीं, देखो पढ़ाई का जो ये टाइम होता है ना, मैं किसी मैं कोई अंकल टाइप या फिर किसी बड़े इंसान टाइप जैसे बात नहीं करूँगी, सच कह रही हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, मौज मस्ती अपनी जगह। और अगर आप इतने स्मार्ट हो कि आप दोनों चीज़ें मेंटेन कर लेते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ्स में मैं होता ना डाबाडोल थी पूरी। मैथ्स मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन GT दिया, ज़बरदस्ती दी, और बहुत गंदे मार्क्स भी बने। और एक गलती तो मैंने ये की कि सारे क्वेश्चन करके आ गई मैं। ब्रो लिटरली सच में मैं सारे क्वेश्चन करके आई। पता नहीं मुझे क्या लग रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे सही हो जाएंगे। और किस तरह कट ऑफ वगैरह होता है आपको मालूम है। तो अप्रैल में जब CUET की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर मई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, है ना।
15 मई को जो एग्ज़ाम था वो दिल्ली वालों के लिए लेट हो गया था, एंड में हुए थे। और एंड में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब जब CUET एग्ज़ाम्स चल रहा था उस टाइम मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और ये मेरे संग पहली बार नहीं हुआ था, बहुत बार हो चुका है। और इससे पहले मतलब जब भी एग्ज़ाम्स के टाइम तबीयत ख़राब होती थी तो उसका मेन रीज़न होता था मेरी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, पेपर को लेके टेंशन लेना, क्योंकि 10th में भी ये हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स को लगा, घर वालों को लगा कि ये तो फिर से सोच रही है, टेंशन ले रही है, इस वजह से हुआ है। बट सच में ऐसा रीज़न नहीं था। देखो, कभी कभी आप होता है ना कि आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी परेशान होते हो, तो सिर्फ एक चीज़ें नहीं होती, काफ़ी चीज़ें रिलेटेड होती हैं उससे, और वो सारी चीज़ें मिलके ना इतना बड़ा हो जाता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाने लगती हैं। लेकिन सच कहूँ, एट द एंड देखो, मैं सच कह रही हूँ, अपनी तरफ से बोल रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने ओपिनियन जो भी है, थॉट समझ लो, एडवाइस समझ लो, कि कोई भी चीज़ यार इतनी बड़ी नहीं होती है कि कोई एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है, कोई कोई इंसान इतना बड़ा नहीं है, कोई सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, वो आपके फैमिली को, आपके पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। यार उस चीज़ को इतना हावी मत होने दो। और मैं खुद इतनी पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एडवाइस दे रही हूँ। तो जो जो भी, और सच बताऊँ, CUET एग्ज़ाम ना कोई टेंशन लेने की चीज़ नहीं है इतना। मतलब अब ऐसे भी बोल सकते हो कि खुद इसके ज़्यादा मार्क्स नहीं बने हैं तो इतना इसलिए ऐसे कह रहे हो, बट सच कह रही हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना टेंशन लो कि इस चीज़ के चक्कर में अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी कर लो और अपना सब कुछ, फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह सब छोड़ दो। जो आप है अपना 12th पढ़ रहे हो, आप उसी में आप 2 घंटे दिन के निकालो। आप खुद सोचो ना कि आप स्टार्टिंग से ही अगर प्रिपेयर कर दोगे ना, देखो जब आप स्टार्टिंग से किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो और मेंटली खुद को उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये चीज़ तो देनी है, तो बाद में देख के उस चीज़ को टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको पता है कि आपकी मैथ्स वीक है, जनरल टेस्ट में मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, ठीक है, थोड़ा उसमें दिमाग काफ़ी लगाना पड़ता है, बट अगर आपको वो सब चीज़ें आसानी से आती हैं तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है कि मैथ्स आपकी वीक है, बट आपको देनी है, वो एग्ज़ाम आपको देना है उस दिन, तो आपको खुद को पहले मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और बाकी टिप्स और बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे, आप कोचिंग से कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। तो आई थिंक मेरा यही था वीडियो। आई होप ये वीडियो देख के ऐसा तो ना लगा हो कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। तो यही था वीडियो, और फिर से बोल रही हूँ कि इसमें मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन थे। मैं किसी को भी मतलब किसी चीज़ को ऐसे बुरा नहीं कह रही हूँ। एग्ज़ाम जो है ये भी अच्छा है, लेकिन सच बताऊँ, 4 महीने हो गए घर बैठे बैठे, और कसम से दिमाग इतना ख़राब हो गया है ना, लग रहा है कि ज़माने हो गए, ऐसा लग रहा है कितना लंबा प्रोसीजर है। CUET के पहले फॉर्म भरा, फिर CUET का एग्ज़ाम दिया, और ऊपर से लोकेशन इतनी चेंज हो रहा था ना, बहुत, ऊपर से इतनी गर्मी थी उस टाइम पे, क्या ही बताऊँ। लेकिन कैसे तैसे एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद फिर अपना ये जो एडमिशन प्रोसीजर है जो अभी तक चल रहा है, और आई होप सो कि ये लास्ट मंथ हो, क्योंकि 4 महीने से घर पे बैठे हैं, और कब से बस लग रहा है कि अब ना, मतलब सच कह रही हूँ, मेरा तो मतलब मन कर रहा है भाई बस हो जाए एडमिशन, अब नहीं सहा जा रहा। और एक और एडवाइस दूँ मैं, देखो मैंने तो ये गलती की थी, आप ना अपना शुरू से कोई गोल बना लो, बैकअप के लिए रखो, लेकिन ना एक चीज़ होता है ना, दृढ़ निश्चय कर लो उस चीज़ पे कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये कोर्स करना है, मुझे ये कॉलेज करना है। क्योंकि आगे चल के, अभी मैं सच बता रही हूँ, अभी 2 अगस्त को मैंने प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी, इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे कोर्सेस देख के दिमाग घूम गया था। कसम से बैठ के रोने का मन कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अब बस लग रहा है कि मुझे ये कोर्स चाहिए, और अब तो बस भगवान करे कोई भी अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, अपना एडमिशन हो जाए। तो आई थिंक यही वीडियो था मेरा, यही मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मन किया इस चीज़ के ऊपर बात करने का। और अगर कोई 2025 में देने वाला है तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और ज़्यादा हल्के में मत लेना, ज़्यादा भारी में भी मत लेना। 12th की पढ़ाई करो साइड बाय साइड, अगर अपना GT देना है तो मैथ्स थोड़ी अच्छी रखना, प्रैक्टिस की मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले साल के पेपर उठा के
जो भी MCQ वगैरह का बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह बहुत कुछ है, तो वो कर सकते हो। और वो करोगे ना, शुरू से वो चीज़ देखोगे ना, तो फिर पता चलेगा कि उस चीज़ के लिए ना मेंटली आप ना वो एक्सेप्ट करोगे कि ये चीज़ होने वाली है। अगर आप एंड में देखोगे ना कि ऐसे पेपर आते हैं, वैसे पेपर आते हैं, इसमें तो मैथ्स है, रीजनिंग है, तो शुरू से पहले तो उस चीज़ के लिए मेंटली खुद को एक्सेप्ट करो, उसको एबल मतलब मेंटली एबल खुद को इतना रखो। क्योंकि कई बार होता है ना, बच्चे देख के घबरा जाते हैं। और मतलब यही कहना चाहूँगी मैं। बाकी ऐसा मत सोचो कि 12th तो अलग चीज़ है, CUET अलग चीज़ है। क्योंकि हम तो यही सोचते थे कि 12th हो जाती है, अप्रैल में अपना बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से स्टार्ट करेंगे। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मौज मस्ती अलग जगह। और अपने 12th की अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई की है, और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए स्पेशली, बाकी स्ट्रीम्स का मुझे नहीं पता। देखो बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपर भैया दीदी हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो उनसे लेना, ठीक है, टिप्स वगैरह, ट्रिक्स वगैरह। मैं तो मतलब मैं तो सच कह रही हूँ, मैं हूँ बैक बेंचर, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, और तो मैं बस यही बोलूँगी। लेकिन इतनी भी मैं वो नहीं हूँ, ठीक है, एवरेज में ले सकते हो मेरे को। तो मैं तो इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई की है, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए कह रही हूँ, कि अगर आपने लाइन बाय लाइन लिटरली इतना अच्छे से बुक को पढ़ रखा है ना, देखो एक और एडवाइस दूँ, इसको ना ब्रह्मास्त्र कह सकते हो। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने लगते हैं कि सर के नोट्स भी पढ़ लेते हैं, मैम ने जो नोट्स दिया उससे भी पढ़ लेते हैं, बुक का भी पढ़ लेते हैं। किसी एक चीज़ को पर टिक जाओ, उस चीज़ की लैंग्वेज याद कर लो, 12th में के बोर्ड में भी काम आएगी। और अगर आपको इतनी बार रिवाइज हो जाएगा ना वो चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँ तो पॉलिटिकल साइंस का अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की कौन सा हाँ, जवाहरलाल नेहरू का स्पीच का नाम क्या था, ठीक है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी थी, कुछ ऐसे करके था। तो मतलब समझ रहे हो ना कि जो वो फैक्ट्स है ना, वो तो फैक्ट्स है ही। उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बट फैक्ट्स तो है। तो आप शुरू से अपना मतलब वन लाइनर बना के चलो। GT देना है तो मैथ्स, अपनी रीजनिंग वगैरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा भी रोज रोज करोगे तो हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट। इसकी तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो जो मैं एडवाइस कर सकती हूँ प्रेफरेंस लिस्ट का, ये गलती मत करना कि NIRF रैंक निकाली सबकी, लाइन वाइज भर दी है। वो चीज़ तो सही है, ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस भी करने ज़रूरी हैं। हर कॉलेज का हर कोर्स अच्छा नहीं होता। और अपने घर के पास देख लेना प्लीज़ कि घर के पास कौन से कॉलेजेस पढ़ रहे हैं। पता चले आपने स्टार्टिंग में दूर दूर वाले भर दिए, फिर दिक्कत हो गई। तो बस इतना ही। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी आपकी मर्ज़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।